हाय गाइज, नमस्कार। हिंदी वीडियो 24.com पे स्वागत है। आइए आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 4 में हम लोग जो क्वेश्चंस नंबर 6 आता है एनसीईआरटी बुक का 10th क्लास का, तो वो देखिए यहाँ पे क्या करें कि नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल formed if any by the following points and gives reason for our answer। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये 4 पॉइंट्स दिया हुआ है और इन चारों पॉइंट्स के बेसिस पे आपको पता है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो 4 पॉइंट्स का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाम दे देंगे। और इन चारों पॉइंट्स का जब नाम देंगे तो मान लो ए है, बी है, सी है, डी, इस तरह नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नाम रखता हूँ। तब नाम रखो ए का कितना है -1 -2, और एक पॉइंट कितना है बी, तो बी का नाम देता है यहाँ पे 1 और 0 का। सी नाम देता है इस पॉइंट वाला -1 और 2 का। डी इस पॉइंट वाले का नाम देता हूँ -3 और 0 का। ये 4 पॉइंट है। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का सपोज करो कि अगर मैं इस तरह कहता कि ये 4 लाइन इस तरह से बना दिया, ठीक है, इस तरह से, और हमको यहाँ पे नाम देता हूँ ए बी सी डी। इन चारों का पॉइंट के बेसिस पे जो साइड्स बनाए, इन चारों साइड्स का देख करके हमको बताना कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है सबसे पहले रेक्टेंगल आ जाएगा। दूसरा कौन आता है, स्क्वायर, फिर रोम्बस, और कौन सा आएगा उसका पैरेललोग्राम। मतलब रेक्टेंगल हो सकता है पैरेललोग्राम में, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, और एक क्वाड्रिलेटरल अपने आप होता है। ये क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, मतलब जिसकी साइड सभी बराबर नहीं हो, ये सभी केस। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। इतने सारे केस कोई भी हो सकते हैं। तो सबका प्रॉपर्टीज तो यही यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग सबसे पहले हम लोग का जो मेन टारगेट रहेगा, वो टारगेट क्या रहेगा, ए बी का लेंथ निकालना है, बी सी का निकालना है, सी डी का निकालना है, और ए डी निकालना है। उसके बाद इसका डायगोनल निकालेंगे और उसी के बेसिस पे डिसाइड करूँगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो आइए टारगेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये भी निकालते हैं। तो ए पॉइंट आपका ये हो जाएगा -1 -2, और बी पॉइंट हो जाएगा आपका 1 और 0। इसका इस पॉइंट का x1 है, ये क्या है y1 है, ये कितना है x2 है, और ये क्या है y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है कि ए बी बराबर आप ये लिखोगे √ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे x2 कितना है 1, x1 कितना है -1, तो x2 लिखता हूँ 1 और x1 कितना लिखो -1, ठीक है। और इन सभी का स्क्वायर है, फिर प्लस का लिखेंगे y2 कितना है 0, y1 कितना है -2, तो माइनस तो इस तरह ही रहेगा, और ये -2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखो, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा। 0 में से कुछ भी जाएगा तो वही बचेगा। अब बताओ 1 और 1 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर इधर भी कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 8, √8। √8 को आप क्या लिखोगे 4 × 2, और √4 का वैल्यू 2, और इसको √2 रहने दो। इतना यूनिट्स आपको निकल गया किसका वैल्यू, ए बी का वैल्यू। चलिए ये ए बी का वैल्यू मिल गया मुझे। अब आते हम लोग, इस टारगेट क्या है बी सी। अब बी सी टारगेट रहेगा मेरा, तो बी सी का वैल्यू निकालिए। तो पहले बी और सी का लिखते हैं। तो चलिए आइए, बी पॉइंट कितना है, बी का वैल्यू है 1 और 0, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 0। सी का वैल्यू कितना है -1 और 2, -1 2। अब इसी को डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको ये याद हो जाए देखते हुए। तो डिस्टेंस फार्मूला बी सी बराबर लिखूँगा √ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, और ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है y2 है। तो ठीक है,
आइए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x2 का वैल्यू कितना है -1 और x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 की जगह पे 1 रख दो और इसका स्क्वायर कर दो। y2 कितना है 2 और y1 कितना है माइनस यहाँ रहने दो 0। अब बताओ -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर और 2 में से 0 जाएगा तो 2 2 का स्क्वायर। अच्छा -2 को दो बार लिखेंगे तो -2 इंटू -2 यही करोगे ना आप, इसको करोगे तो +4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट में लिख देता हूँ 4 और इधर 2 का स्क्वायर 4 दो बार, ये हो जाएगा √8 और 8 का आप लिखना चाहोगे तो 4 इंटू 2 लिख सकते हो बिल्कुल। तो √4 का वैल्यू कितना 2 और ये √2 रहने दो। इसका भी मुझे मिल गया कितना तो यहाँ पे BC का वैल्यू भी निकल गया 2√2। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट CD का निकालते हैं। हाँ जैसे अभी हम लोग क्या क्या देखे, इस AB का लेंथ देख लिए, इसका लेंथ कितना 2√2 मिला और इसका भी कितना मिला 2√2। अच्छा जब दो साइड्स बराबर होते हैं तो यहाँ से भी हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, जब दो साइड बराबर तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कौन सा रम्बस होगा, इसलिए आते हैं आगे चलते हैं। तो अब कौन सा लेंगे C और D का, तो C और D का वैल्यू लिख दो। तो ये C और D का वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे C का पॉइंट कितना है -1 2 -1 और 2 और D का वैल्यू कितना है -3 और 0। तो C और D, तो यहाँ से मैंने एक लाइन इधर सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो C और D का लिया, तो अब इसका डिस्टेंस फार्मूला इसका भी लिखेंगे भाई, डिस्टेंस फार्मूला सेम ही इसके जैसा। अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको x1 इसको y1 और इसको क्या करते हैं x2 और इसका y2। डिस्टेंस फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ CD का वैल्यू कितना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला CD बराबर देखो तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x2 जो है वो -3 है और x1 कितना है -1, तो यहाँ -1 रख दो तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। उसी तरह अब आ जाओ इसका y2 कितना 0, y1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना -3 और माइनस माइनस +1, तो -3 और +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर -2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसको अब अंडर रूट रहने दो। फिर यहाँ पे आ जाओ √3 + 1 कितना देगा -2 और -2 का स्क्वायर करोगे तो पहले लिख देता हूँ -2 का स्क्वायर और इधर -2 का स्क्वायर। अच्छा -2 का स्क्वायर मतलब 4 और इधर भी कितना 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो √8 इसको आप कितना लिख सकते हो 4 इंटू 2 और √4 का वैल्यू 2, तो 2√2, ये भी आपको 2√2 यूनिट्स मिल गया। अब AB भी मिल चुका है, BC भी मिल चुका है, CD भी मिल गया। एक DA का वैल्यू निकालते हैं, तो आइए DA का, तो D कितना है -30 और A कितना है, A का वैल्यू हो जाएगा -1 -2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लेते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग। डिस्टेंस फार्मूला से इसका लेंथ आ जाएगा, तो लेंथ निकालने के लिए ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये कितना है y2 है। तो लिखिए DA बराबर तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाओ x2 का वैल्यू कितना है -1, x1 का वैल्यू कितना है, तो ये -3 है तो -3 रखने दो और इसका स्क्वायर कर दो और प्लस y2 कितना है -2 और y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर। इधर आ जाता हूँ मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा DA का वैल्यू, DA बराबर √3, ये देखो -1 और इधर हो जाएगा -3 इसका स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ये कितना क्या हो गया आप लोग 4 और इसका वैल्यू कितना है 4। तो
मतलब 4 + 4 दैट मीन्स √8। इसको लिखेंगे √8 को 4 × 2 और √4 का वैल्यू 2 2√2 यूनिट्स। अब हमें अभी तक जो मिल चुका है ए बी बी सी सी डी और डी ए, यहाँ पे लिखता हूँ। अभी जो मिला हमें ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू और डी ए का वैल्यू, सबका वैल्यू कितना मिला 2√2 यूनिट्स। मैंने सभी बराबर मिले। और जब सभी बराबर मिले तो इसका मतलब अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि सारे साइड्स इक्वल है। और जब सारे साइड्स इक्वल है तो ये रोम्बस हो सकता है या तो आपका स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे साइड्स बराबर नहीं होते हैं, पैरेललोग्राम में सारे साइड्स बराबर नहीं होते। तो यहाँ पे हम लोग दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। अब जैसे रोम्बस और स्क्वायर की बात किया तो उसका डायगोनल निकालना पड़ता है। तो आ जाइए डायगोनल के बारे में। तो डायगोनल निकालता हूँ। तो डायगोनल ए सी, तो ए का पॉइंट कितना -1 -2 और सी का वैल्यू कितना है -1 2। अब यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला ए सी बराबर निकालो। तो ये डिस्टेंस फार्मूला पर क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पे रख दो। ठीक है, x2 कितना -1, x1 कितना है -1। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इधर y2 कितना है 2 और y1 कितना है -2। तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो तो -1 रहने दो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पे 2 और माइनस माइनस प्लस 2, इसका भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 + 1 0, तो 0 हो जाएगा। और इधर 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे बचेगा √16 मतलब 4। तो ये 4 यूनिट्स हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब लेते हैं बी डी का डायगोनल बी, और बी का पॉइंट कितना है 1 0 और डी का पॉइंट कितना है -3 0। तो बी डी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो बी डी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो तो यहाँ से ये x1 है, ये y1 है और ये वैल्यू x2 है और ये वैल्यू y2 है। तो x2 कितना -3, x1 कितना 1, फिर यहाँ पे आ जाए y2 कितना 0, y1 कितना 0, 0 0 के स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा अच्छा -1 -3 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये 0। इधर हो जाएगा 16 और 16 का वैल्यू कितना 4 यूनिट्स। अब हमें क्या मिला, सबसे पहले पहला कंडीशन मिला था ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है और डी ए साइड है। ये किसके बराबर था 2√2 यूनिट्स के बराबर। चारों साइड्स बराबर हो गया चारों साइड्स बराबर। उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या मिला, डायगोनल ए सी बराबर पी डी, ये किसके बराबर 4 यूनिट्स के बराबर। इसका मतलब डायगोनल भी बराबर है और साइड भी अपने आप में बराबर, सारे साइड्स बराबर है। जब ये दोनों सेटिस्फाई करे तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे इस तरह, हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम लोग 6 का सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। 6 का सेकेंड पॉइंट्स क्या कहता है, 6 क्वेश्चन नंबर का सेकेंड। ठीक है, इंक चेंज कर देता हूँ हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दोनों से मिल जाएगा। तो देखिए ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, सेकेंड में कहता है 4 पॉइंट्स गिवन है। एक है -3 5, दूसरा पॉइंट है 3 1,
तीसरा पॉइंट है 0 3 और फोर्थ वाले पॉइंट है -1 -4। आपको बताना है कि ये चारों पॉइंट्स के हेल्प से आपको कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, सॉल्व करने के लिए इन सभी पॉइंट्स का कुछ ना कुछ नाम रख लो। तो नाम रखोगे तो सबसे पहले ए एक नाम रखा इसका -3 5 का, फिर इस वाले पॉइंट का बी रख रहा हूँ नाम कितना 3 1, और इस वाले पॉइंट का सी नाम देता हूँ 0 3, और एक इसका डी नाम देता हूँ -1 और -4। चारों पॉइंट हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये चार साइड से इस तरीके से होगा। अब ये मुझे नहीं पता कि कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, इसलिए आपको इन चारों साइड्स पहले निकालना पड़ेगा। टारगेट यही रहेगा और उसका डायगोनल भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी चारों साइड्स के पहले से ही पता चल जाए कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो फिर डायगोनल नहीं निकालना पड़ेगा, ये तो रोम्बस नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन जनरली निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग साइड्स के बेसिस पे देखते हैं। तो पहला जो रहेगा ए और बी का, तो ए का पॉइंट -3 5 है और बी का पॉइंट है 3 और 1। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू और ये x2 y2 का वैल्यू लिखना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला ए बी बराबर, तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, इसका वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, x2 वैल्यू कितना है 3, x1 कितना है -3 है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे ठीक है, माइनस ये 3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा -4। अब देखो तो माइनस सॉरी 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 6 का स्क्वायर कितना है 36 प्लस 16, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 6 12, 3 1 4, 4 और 1 5, तो अंडर रूट ऑफ 52। तो ये मिल गया ए बी का कितना लेंथ था। उसी तरह बी सी का निकालते हैं इधर, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन दे देता हूँ बी सी। तो बी का पॉइंट कितना है 3 1 और सी का कितना है 0 3। ये इसको x1 नाम दो, इसको y1, इसको x2 और ये कितना y2। डिस्टेंस फार्मूला लेते हैं बी सी। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करो, सभी का वैल्यू रख दो। x2 वैल्यू कितना है 0, x1 कितना है 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, y2 कितना है 3, y1 कितना है 1। अब फिर इसके बाद आगे आ जाओ, तो ये 3 का स्क्वायर 0 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर लिख देता पहले, और इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अच्छा -3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 कितना 13, इतना यूनिट्स हो गया। ठीक है, तो बी सी का भी निकल गया अंडर रूट ऑफ 13। अच्छा यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए बी है अंडर रूट 52 और बी सी कितना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर ये जो अंडर रूट है ये अंडर रूट ऑफ 52 यूनिट्स और ये कितना है अंडर रूट ऑफ 13, दो साइड्स बराबर ही नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हुआ ये रोम्बस होगा या स्क्वायर या रेक्टेंगल। ये हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो रोम्बस नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता और रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर ही नहीं है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलता हूँ सी डी का।